आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में शुरुआत गांदरबल से, जहां रियासत के एलजी आज ज़मीनी सतह पे हालात और वाक़ात का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। और रियासत के एलजी जो पिछले ही दिनों कश्मीर आए हैं ने ज़मीनी हक़ाइक़ को सोचने और समझने की भरपूर कोशिश करते हुए आज गांदरबल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। अफसरान की मीटिंग में हालात और वाक़ात का जायज़ा भी लिया। डेवलपमेंट को तरजीह बुनियादों पर रखने की हिदायत दिए और अफसरान को ये भी हिदायत दिए कि वो आवाम के साथ रब्ता बनाए रखें। रियासत के एलजी सियासी शख्सियतें और सियासत के दाव पेच जानते भी हैं और इन्हीं सियासत के दाव पेचों में पहला दाव और पेच यही है कि आवाम के साथ रब्ता बनाए रखे जाए। और इस एलजी ने शुरुआत करते हुए आवाम के साथ रब्ता बनाने की कोशिश की और उसी कोशिश में आज गांदरबल का दौरा भी किया। ये गांदरबल की बात, लेकिन जम्मू कश्मीर में और भी मामला थे। सरकारी सतह पे अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और लॉकडाउन के दौरान जो कुछ भी देखने को मिला उसके बाद अब ओपन मार्केट है, मार्केट बाज़ार दुकानें सब बंद खुली हैं। और इसी सारे के बीच में शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों की सूरत हाल आज कुछ इस तरह से थी। ये शहर की सूरत हाल वो बीते हुए दिन लौट आए थे और इसी बीते हुए दिनों के लौट आने के बाद अब और जो मामला हैं उनमें आवाम को ही एहतियात करने की ज़रूरत है। शहर श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल, लेकिन बड़े दिनों बाद अब मजहबी मकामात को भी खोला गया है। और मजहबी मकामात में वादी कश्मीर की जानी मानी जामिया मस्जिद का अंदर का मंजर आज कुछ इस तरह से था। नमाजी भी आए थे, इबादतगार, जाहिदो, परहेजगार सब आए हुए थे और रब्बी कायनात के सामने सर्वसजूद हो रहे थे। लेकिन कुछ फ़र्क था माजी और आज की नमाज में। तब कांधे से कांधा मिलाए नमाज अदा की जाती थी, बाजमात नमाज। आज भी बाजमात नमाज अदा हुई, लेकिन कुछ दूरी रखी गई थी जिसे फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का नाम दिया जाता है। और जामिया मस्जिद के मेंबर व महराब से मुद्दत बाद जो आज आवाज़ यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहु अकबर की जो आवाज़ गूंजी, वो एक बार फिर वो रूह परवर मनाजिर की अक्कासी कर रही थी जो कश्मीर में या क्यों कहे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काफ़ी वक़्त से देखने और सुनने को नहीं मिल रहा था। श्रीनगर के जामिया मस्जिद की अक्कासी। ये मजहबी मुकामात की अक्कासी, लेकिन मुल्क के साथ साथ दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका काम नफ़रत फैलाना है। और रियासत जम्मू कश्मीर के रियासी के इलाके से एक शख्स ने एक नफ़रत की एक ऐसी आग भी लगाने की कोशिश की कि शायद सारा जल ही जाता। ताहम बर वक़्त कार्रवाई और अकल से काम लेते हुए हर फ़िरके के लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और इस मुजाहरे के दौरान सरकार तक ये बात पहुँचाई। सरकार ने भी अपना काम किया, उस शख्स को सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन गम गुस्सा बराबर पाया जाता है और मखसूस फ़िरके के लोग इस गम गुस्से का इज़हार करते हुए सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरत है ऐसे समाज से ऐसे लोगों को अलग करने की। वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हो, जिस मज़हब जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, ऐसे अशख़ास को समाज में रहने की इजाज़त नहीं है। सलाखों के पीछे और लंबी जेल ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए। और यही मामला वादी कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में आज दूसरे दिन भी नज़र आया। आज दूसरे दिन भी आवाम सरकार से लेकर दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती से साथ पेश आने की ज़रूरत है। और श्रीनगर में भी ऐसा ही एक मुजाहरा था, ऐसी एक कोशिश थी। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की खबरें हैं। कल वादी लूलाब के सोगाम में भी मुजाहरा था और आज श्रीनगर में यह मुजाहरा था। की सजा
से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। Our prophet, our prophet, our honor, our honor, our prophet, our prophet, our honor, our honor, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से। आप पूरी इस्लामी तारीख में जाए 1450 साल पहले आप जा सकते हैं कि इस्लामी तारीख में किसी मुसलमान ने आज तक कोई किताब लिखी है, ना हमने किसी भी मजहब के रहनुमा के खिलाफ आज तक गलत बयानी की है। लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके वेदा में लिखा है, आपकी किताब में लिखा है, गुरु नानक ने कहा, हर एक मजहब रहनुमा ने कहा है कि एक पैगंबर आने वाला है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम दुनिया के लिए पीसफुल है, अमन का पैगाम लेके आए हैं। और हमारा नबी भी अमन का पैगाम है। पूरी दुनिया को भी ये मालूम है कि एक मरतबा यहूदी का जनाजा निकल गया और हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह रो रहे थे और सहाबा ने कहा, अपने कंपनी ने कहा, ए नबी पाक, हमारे दुश्मन का इंतकाल हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन मेरे नबी ने कहा कि मेरे होते हुए एक इंसान जहन्नम में जा रहा है। तो बताए कि हम इस्लाम, हमारा नबी पीसफुल नहीं है तो और क्या है? तो मेरे दोस्तों अजीजों, हम पूरी दुनिया और गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस मलून शख्स ने, बदबख्त ने प्यारे नबी की गुस्ताखी की है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक शख्स की कारस्तानी जिसने पूरे माशरे को जलाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन सभी ने अक्ल व हिम्मत और फिरासत से काम लेते हुए उसकी इस कोशिश को नाकाम भी बना दिया। और ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के लोगों की एक अपनी मिसाल है, अपनी रिवायत है। यहाँ हिंदू ने मुसलमान का हमेशा से साथ दिया है, यहाँ मुसलमान ने कंधे से कंधा मिला के हिंदू को आगे बढ़ाया है। और आज ऐसे मौके पर भी भाईचारे की जो रिवायत यहाँ देखने को मिली, उससे ऐसी रिवायत दुनिया में शायद कहीं और मिल सकती है। ये आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो शख्स है, ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन रियासी में जिस शख्स ने जो कुछ भी बताया है, उसके ख़िलाफ़ ये मुसलमानों के साथ निकल पड़ा है और बता रहा है कि ऐसे अशख़ास को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। भाईचारा कायम करने की सभी अपील करते हैं और इससे बड़ी भाईचारे की और मिसाल कहाँ हो सकती है। जो ये लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं कहना चाहता हूँ, जो ऐसे लोग हैं, इनको और मिलिटेंटों में कोई फ़र्क नहीं। जो टाडा एक्ट जो मिलिटेंट को लगता है, वो इन आदमी को भी लगना चाहिए। देखिए कितनी खुशी की बात है, 70 साल में राम जन्मभूमि का जो फैसला कोर्ट से आया, और यही मेरे मुस्लिम लोग, मुस्लिम बरादरी के लोग, जो कोर्ट का फैसला आया पूरे देश में उन्होंने समर्थन किया। इस देश में जो लोग चाहे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, ईसाई से है, कश्मीरी पंडित से है, हिंदुस्तान के हिंदू से है, अगर इन लोगों में कुछ साधु भी ऐसे हैं, कुछ मौलवी साहब ऐसे भाषण देते हैं कभी कभार, ये इन आदमियों को बैन लगाना चाहिए। और ये ऐसी बैन हो ताकि दूसरी पीढ़ी और जो हमारी इस वक्त चल रही है, उनको ये सबक मिलना चाहिए कि किसी के मजहब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये एक है, गॉड इज़ वन, ऊपर जो बैठा है वो एक है, चाहे वो किस रूप से बैठा है। मैं अपने धर्म को देखता हूं, आप अपने धर्म को। और चलिए अब दूसरे पहलू पर चलते हैं, और दूसरा पहलू तामीर और तरक्की का है। और तामीर और तरक्की में साल 2019-20 और तामीर और तरक्की दूर दूर तक दिखाई अब तक नहीं दी, लेकिन कोविड की मार भी पड़ी। और इस कोविड के दौरान जहां कुछ लोगों ने श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में मैरिज हॉल्स को भी बुक किया था, वो अक्सर शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने पैसे जमा कराए थे लेकिन उनको वापस नहीं दिए जा रहे। हमने ये मामला श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली से उठाया। हमने उनसे पूछा कई वाविलाही, एक तो ये कि पैसा जो लिया है लोगों से मैरिज हॉल्स के लिए और फिर शादियां हो नहीं सकी या हुई तो उन मैरिज हॉल्स में नहीं, तो वो पैसा क्या? तो जवाब उनका यही कि पैसा वापस मिलेगा। हमने दूसरा सवाल ये भी उठाया कि जो श्रीनगर में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जवाब उनका यही था कि कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है लेकिन इजाज़तनामा भी साथ में ज़रूरी है। डेवलपमेंटल सेक्टर में कंस्ट्रक्शन होती है लेकिन साथ में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाज़ाब्ता तौर पे इजाज़तनामा भी देता है, और जहाँ जहाँ डिविएशन हो या इजाज़तनामे की खिलाफ वर्जी की गई हो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कार्रवाई भी करता है। और उसके साथ साथ अच्छे शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आस पड़ोस पे नज़र रखें। गजनफर अली का कहना कुछ इस तरह से था। देखिए, जिन्होंने भी मैरिज हॉल के लिए बुकिंग की थी, पैसे यहाँ भरे थे हमारे एसएमसी में, हमने डिसीजन लिया है एक कमेटी में कि उन सबों को हम, जिन्होंने मैरिज हॉल का इस्तेमाल नहीं किया, उन सबों को हम पैसे वापस दे रहे हैं। जो भी यहाँ अप्लाई कर रहा है उसको हम उसी हिसाब से जो अप्लाई कर रहा है पैसे वापस दे रहे हैं। ये कोई लंबा प्रोसेस को करना है या शॉर्ट प्रोसेस? शॉर्ट प्रोसेस है, खाली एप्लीकेशन देनी है कि मैंने वहाँ ये नहीं किया है
और हम वार्ड ऑफिसर से वहाँ पे एक रिपोर्ट लेते हैं कि हाँ ये ऑकर नहीं हुआ मैरिज, वहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हमारा मैरिज हॉल, उस रिपोर्ट पर हम वापस देंगे। आपके वसात से मैं ये भी लोगों से गुजारिश करूँगा जिन्होंने पैसे दिए हैं वो वार्ड ऑफिसर से वहीं पे रिपोर्ट ले लें, यहाँ आएँ और पैसे उनके अकाउंट में वापस। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करना है, शहर में हमने बिल्डिंग्स बनानी भी हैं, लेकिन कानून के तहत बनानी है। अब किसी ने अगर लिया है यहाँ से परमिशन तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो हमारे यहाँ SMC में बड़ी दिक्कत यह है कि उन्होंने जब परमिशन लिया उनको बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में हमने कहा कि पार्किंग रखो, क्योंकि आपने देखा होगा शहरी श्रीनगर में पूरे शहर में कंजक्शन हो जाता है जब ट्रैफिक चलता है। तो हमारे यहाँ कम से कम जो बिल्डिंग्स बनी है एज़ पर परमिशन बनी है, अगर थोड़ी बहुत डिविएशन है उसमें तो उसमें हम उनको जुर्माना करेंगे या किसी जगह से डिमोलिश करेंगे, वो हमारे प्रोग्राम में है। लेकिन जहाँ बनी है एज़ पर परमिशन बनी है और हमने परमिशन दिया है, परमिशन के साथ साथ उनको ये पार्किंग का भी बोला है, परमिशन में ही लिखा है। अगर उन्हें डिविएट किया है, कोई गोडाउन बनाया, किसी ऑफिस में किराए पे दिया है, हमने नोटिस उनको इजरा किए हैं और उसमें 2-4 दिन के बाद उनके 15 दिन ख़त्म हो रहे हैं। तो आपकी वसातत से उनको कहूँगा, कईयों ने जवाब दिया है, वो सामने आए हैं कि हम अपनी पार्किंग छोड़ रहे हैं लोगों के लिए। और इसी मामलात के बीच में अपने नाज़रीन को बताएं कि सरकार की कुछ पॉलिसियों पर लोग कई जगहों पर नाराज़ भी दिखाई देते हैं। नरेगा इंजीनियर भी नाराज़ हैं और श्रीनगर में मेडिकल असिस्टेंट से वाबस्ता जो ट्रेनीज़ हैं, जो ट्रेनिंग करके लोग हैं, वो भी नाराज़ हैं और नारेबाजी भी सरकार के ख़िलाफ़ करते। सिविल सेक्रेटरीट पर के नज़दीक भी नारेबाजी करने की कोशिश की ताकि सरकार सुन सके और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी ये मेडिकल असिस्टेंट से वाबस्ता लोग आए थे और बाद में पुलिस ने यहाँ इनकी इस कोशिश को नाकाम भी बनाया, कुछ को गिरफ्तार भी किया। मुतालबा उनका एक ही है कि फार्मेसी एक्ट जो जम्मू कश्मीर का है उसके मुताबिक ही उन्होंने ट्रेनिंग की है। अब सरकार उनको उनकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करी है, उनकी रजिस्ट्रेशन को क्यों कैंसिल करी है, सरकार तक ये बात पहुंचाते वो श्रीनगर में नारेबाजी कर रहे थे। न तो हमें रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, न तो हमें जॉब दे रहे हैं, न तो हमें लाइसेंस दे रहे हैं। वी आर 20,000 स्टूडेंट्स स्टिल फ्रॉम 1 ईयर वी आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। हमने कई बार LG साहब से और जो हमारे अतुल डुलू साहब है उनके ऑफिस में गए, हमने उनको रिक्वेस्ट की। एडमिशन के टाइम हमें बोला गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन भी देंगे, आपको जॉब भी देंगे, आपको जो सब कुछ मिलेगा। मगर आज जब से स्टेट में UT में कन्वर्ट हो गई तब से लेकर हम सड़कों पे हैं। मैं UT इंतजामिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बराई करम, बराई मेहरबानी इस मसले पे तवज्जो देंगे ताकि हम इस मसले पे नजरसानी ताकि हमें रजिस्ट्रेशन मिले और जॉब भी मिले। मनरेगा के लोग भी नालान सरकार से और मनरेगा के इंजीनियर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज नारेबाजी करे थे। सोपोर, कुपवारा, हंदवाड़ा, बडगाम, श्रीनगर और रामबन में भी मनरेगा से वाबस्ता लोगों ने नारेबाजी की, एहतजाज किया, कहीं साइलेंट मुजाहरा किया, कहीं ज़ोरदार मुजाहरा किया और इन्हीं मुजाहरों के दौरान रियासती सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हुए बता रहे थे कि महात्मा गांधी के नाम से जो इदारा जो चल रहा है वो उस इदारे की हैसियत और हैयत बदली गई है और इस बदली हैयत और हैसियत के बीच में आम लोग पिस रहे। नारेबाजी की झलक के साथ साथ सरकार तक उनकी अपील। We want Narega station Zindabad, Zindabad. All MG Narega station Zindabad, Zindabad. All MG Narega station Zindabad. All MG Narega station Zindabad. Muslim की चक्की में सब हमारा नारा, मुस्लिम की चक्की में सब हमारा नारा, मुस्लिम की चक्की में सब हमारा नारा। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ कमिटमेंट्स की गई थी कि आप लोग जो है इसमें काम करिए, आपके लिए हम एक जॉब पॉलिसी बनाएंगे और जॉब पॉलिसी जो थी एक सर्विस अमेंडमेंट रूल्स डिपार्टमेंट ने तैयार भी किए थे, जिसको कि अभी जो न्यू LG गवर्नमेंट है उसने उसको मानने से इनकार किया है और कहा है कि हम और तरह से आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन जो हमारे लिए टोटल डिस्करेजिंग है। हमारी डिमांड है कि हम सब लोगों को, जैसे कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ वायदा किया है और हमारा हक बनता है कि हमें रेगुलराइज किया जाए, डिपार्टमेंट के अंदर एक पुख्ता जॉब पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चे जो हैं उन सबका भविष्य वो खतरे में है और गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि हमें डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलराइज करें। और इसी के लिए हमने 2 दिन की जो सिंबॉलिक पेन डाउन स्ट्राइक रखी है और अगर हमारी जायज़ डिमांडों की अगर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमारी एसोसिएशन यूनियन
जो आगे एक और भी कोई कड़ा फैसला भी लेने पे मजबूर हो सकती है, जो कि हम मनरेगा के पढ़े लिखे लोग लेकिन कैजुअल लेबर भी मुजाहरों की बात कर रहे हैं और कैजुअल लेबर भी आज वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे कर रहे थे। हर जगह से सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार तक मुतालबात और मामलात पहुंचाए जाएं, बताया जाए सरकार को कि अपने वादों पर अमल करे और अपने वादों और कायदे और कानून के मुताबिक अमल करते हुए उनका रोज़गार उनसे न छीना जाए, उनके मामलात को सुलझाया जाए। और चलिए, बिजली का डिपार्टमेंट भी परेशानी के आलम से दो चार है कई मामलात को लेकर। खुद बिजली का महकमा अपने अंदर के मामलात को लेकर परेशान है, लेकिन अब एक और मामला भी है। खबरें उड़ती उड़ती आ रही हैं कि बिजली को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा और साफ जाहिर है प्राइवेटाइज़ करने के बाद आम आदमी को कितना झेलना पड़ेगा वो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग आज 2 रुपये की बिजली का यूनिट लेते हैं उसको 10 रुपये बिजली का यूनिट दिया जाएगा। तो फिर साफ जाहिर है हालत यहाँ की इक्तिसादी हालत जो पहले ही डूबी है, उस इक्तिसादी हालत में क्या कुछ हालत हो गई एक आम इंसान की। और महकमे बिजली से वाबस्ता लोग भी इन्हीं मामलात और मुद्दों को लेकर सड़क पे थे, नारेबाजी कर रहे थे। बिजली घर में निजीकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेटाइजेशन नामंजूर, नामंजूर। होश में आओ, होश में आओ। गवर्नर इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ। नामंजूर, नामंजूर। प्राइवेटाइजेशन नामंजूर, नहीं चलेगी। बिजली घर में निजीकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली पर निजीकारी कब्जा, रोजगार पर बड़ा। बिजली की निजीकारी और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली सारे यूनियन टेरिटरीज में पावर डिपार्टमेंट जिसको हम डिस्कॉम्स आज बोलते हैं, डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज करने का एक ऑर्डर निकाला। दे हैव अ प्लान ऑफ प्राइवेटाइजिंग द डिस्कॉम्स। दे हैव इनिशिएटेड दिस प्रोसेस, बट हम जम्मू एंड कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स इसको पूरी दो तौर पे रिजेंट करते हैं और गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप ये आइडिया फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ये आइडिया ये बिल्कुल हमारे एम्प्लॉयज़ के खिलाफ है एंड आम लोगों के खिलाफ भी है। आम लोग परेशान और कश्मीर का हर शख्स परेशान है। यूँ तो कहें दुनिया का हर शख्स परेशान हुआ है, लेकिन कश्मीर में कुछ ज़्यादा ही मामला आते हैं और यहाँ के तालीमी निज़ाम को बहुत ज़्यादा झेलना भी पड़ा है। पिछले साल भी तालीम नहीं हो सकी, पिछले साल भी स्कूल नहीं खुल सके, इस साल भी स्कूलों पे ताला लगा रहा और उस सारे के बीच में सरकारी से लेके प्राइवेट असातिज़ा की एक बड़ी जिम्मेदारी भी आन पड़ी। और कुपवाड़ा में टीचर्स फोरम कुपवाड़ा ने एक आज तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया और इस तालीमी कॉन्फ्रेंस के दौरान असातिज़ा से लेके वालिदैन तक सब पर यह जिम्मेदारी आयद करते हुए बताया गया कि इस तालीम को आगे ले जाने के लिए सबको बाहर निकलना पड़ेगा। उस्ताद अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा, एक वालिद अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, उस्ताद सरकारी हो या प्राइवेट का, सबको अपना रोल अदा करना है और सबको मिल के आगे इस तालीम के निज़ाम को आगे बढ़ाना है। और कुपवाड़ा में शुरुआत करते हुए बताया गया कि गाँव-गाँव जाएंगे, घर घर जाएंगे और हर बच्चे को तालीम देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बच्चा सरकारी स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का, लेकिन तालीम उस तक पहुंचाने के लिए असातिज़ा कुपवाड़ा से शुरू करेंगे। देखिए, आज हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हमारे वॉलंटियर्स हमने बुलाए थे ज़िला के कोने कोने से कि हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद अब तक हमारा बच्चा जो है वो किताबों से मुनक़ता हो चुका है। तो हमने आज वॉलंटियर्स को बताया, अपने टीचर्स को बताया, आपकी वसादत से तमाम असातिज़ा को बता रहे हैं कि रीच आउट टू द चाइल्ड एक वो प्रोग्राम है जहाँ पर हमारे असातिज़ा हर गाँव में 5, 10, 20 असातिज़ा हैं, 50, 40, 100 तक बच्चे भी हैं। ये किस स्कूल से हैं, ये किस कहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये असातिज़ा सब के सब जो है इन बच्चों के साथ जुड़ जाएँ, इनको वापस किताबों की तरफ खींचें, ये इनके तालीम व तरबियत और दरस व तदरीस के बारे में बात करें, उनको जोड़ें किताबों के साथ। इस प्रोग्राम को हमने आज टीचर्स फोरम की वसादत से अपनी क़यादत रफ़ीक रथर साहब की कहने पर यहाँ पर लॉन्च किया और इंशाअल्लाह हमारे असातिज़ा इस पर काम करेंगे। तालीम के बेहतर म्यार को बेहतर बनाने के लिए कुपवाड़ा से असातिज़ा की एक शुरुआत, उम्मीद है आगे बढ़ेगी, लेकिन हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पर भी सवाल उठे हैं।
सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में जो रेगुलर क्लास है उनके लिए इम्तिहानात, उनके लिए डेट शीट सब कुछ निकाला जाता है, लेकिन जो 1 साल पहले 12वीं में 10वीं में बच्चे रेपियर हुए हैं, फेल हुए हैं, उनके लिए क्या किया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने? 2 साल गुजरने के बावजूद भी ना उनके उन रेपियर जो पेपर्स हैं उनके एग्ज़ाम लिए जाते हैं, न कुछ बताया जाता है, और बोर्ड तक जो भी बच्चे जाते हैं वहाँ उन्हें अंदर भी जाने नहीं दिया जाता है। ये बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन बोर्ड हुकाम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। और आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि सोपोर का इलाका झील वुलर के किनारे पे आबाद है, और सोपोर के इलाके में दुनिया एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। वो झील जो दुनिया को सैराब कर सकती है, बड़े इलाके को पीने का पानी दे सकती है, लेकिन सोपोर के आदिपोरा का इलाका, नज़दीक का इलाका, वहाँ पे भी पानी और साफ पीने का पानी नहीं है। लोग परेशान हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और यही बता रहे हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें जब पानी ही नहीं दिया जा सके तो फिर कहाँ डेवलपमेंट हो सकती है। वुलर बैराज कभी बड़ा मशहूर हुआ था, उस पर बड़ी सियासत भी हुई थी, कहा जाता है कि आर पार की बात भी हुई थी, लेकिन उस वुलर बैराज के बदौलत भी सोपोर के लोगों को पानी मुहैया नहीं किया जाता है। चूँकि अवामी अवाम के दबाव यथ कोर यमो परस कौम डिपार्टमेंटन यमो बनो अख नो ट्यूबवेल तथ द्राव वफिद मकदारस मन त्रा तथ आब ती जनाबिली, और तम पे वो यमो हकमो युस एहलकार तमो वोन हे अत हसा द्राव टेस्ट तो ठीक, मगर नामालूम वजूहत बिनहान पे आव सह जनाबिली बिल्कुल बंद कर सह ट्यूबवेल तम सत लूकन मन ज्यादा इंतशार गो। चूँकि अस आबच प्रॉब्लम अजी प्रॉब्लम अस ट्यूबवेल बिल्कुल गंद आब चन खतर कुन तमत पे चन खतर साफ आब मुहैया कहें। वनान इन कि बराई मेहरबानी कर या दियो यह फिल्ट्रेशन प्लान कि बराई मेहरबानी कर तुम वो सान माज बी इन कित बान हेत वगैरह इन टोटली आबे आसान कहें। तुंद वसात गवर्नर इंतजामिया अपील करान कि बराई मेहरबानी कर सन मसलस कुन दीतो तवज्जो, और या दीतो फिल्ट्रेशन प्लांट ये ट्यूबवेलस नत दियो ट्यूब ये नो ट्यूबवेल खुनो ये सू कर चालू तो सू कर कनेक्ट तथ होज सत, ताकि अस ग प्रॉब्लम यह ग हल। ये सोपोर की बात, लेकिन अब लॉकडाउन खुला है और लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर आपको गाड़ियां भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नज़र आ रहेगा, सोमो भी नज़र आएगी, हर तरह की गाड़ियां नजर आएगी, लेकिन इन गाड़ियों में आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूर कायम करनी है। लगभग 96% के आसपास बताया जाता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग या SOPs का ख्याल रखा जाता है, लेकिन 4% जो लोग हैं वो भी ख्याल रखें कि क्या है। और बडगाम में भी इसी चीज़ पर नज़र रखते हुए ARTO से लेके आम लोग सड़क पर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं और ख्यालात और हालात पे नज़र रखे हुए हैं। बडगाम के ARTO से लेके आम शहरी बडगाम के क्या कहते हैं ज़रा आपको दिखाएं। पैसेंजर्स की बात करें तो हमारी जो फेयर है ना इस टाइम की, जो श्रीनगर बडगाम टू श्रीनगर की फेयर है, उससे हमें एक्स्ट्रा 30% एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन अभी हमें वो पैसेंजर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। इस बरअक्स जो हमने व्हीकल डिक्लेरेशन की जो नोटिस आई कि सर्कुलर निकला था इनका कि आप खाली 5 सवारियाँ भरें गाड़ी में, उसके बावजूद भी हमारी पूरी फेयर नहीं आती। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा कुछ सामने रख के हमारे साथ थोड़ा सा कुछ अच्छा सा कोई इसका सोल्यूशन निकाले। ये जो हमारा कल ऑर्डर निकला है, जैसे हमारी कमर्शियल गाड़ियां हैं 50%, इसमें मिनी बस भी आ रही है, टाटा सुमो भी आ रही है। 10 सवारियों में से 5 सवारियां हैं, 14 में 7, बस में जो अगर 50 की हैं 25 बंदे उसमें होने चाहिए। कल से हम जो है ट्रैफिक के साथ इकट्ठे यहाँ पे ड्राइव चल रही है। हम देख रहे हैं नियर अबाउट 96% जो है SOPs यहाँ पे फॉलोअप हो रहा है। थोड़े से लोग जो हैं जो बाहर से किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, उनमें थोड़ी सी वायलेशन है, उनको भी हम पहले समझा रहे हैं। जो नहीं समझ रहा उनको हम जो है गाड़ियाँ सीज़ कर लेंगे। ये ऐसा नहीं है अगर कहीं पे 10 रुपया था वहाँ पे 13 उनको जो है 30% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 12 रुपये 13 रुपये उनका बनता है, वो ईजिली हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और नाज़रीन आपको अब चलते चलते ये भी बताते चलें कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो शख्स नज़र आ रहा है ये वादी लुलाब के दर्दपोरा गांव का रहने वाला है और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचा हुआ था।
हालात का मारा है, मुसीबत का मारा है और मदद की अपील कर रहा है। और ये मदद की अपील आप किसके अकाउंट में, मदद अगर आप करना चाहें तो उसको अकाउंट में दर्ज कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वक्त हालात की मार है और इन हालात की मार में एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत भी है। और इसी ज़रूरत के तहत आपसे गुजारिश कि हो सके तो इसकी भी मदद कीजिएगा। रियाज अहमद भट्ट दर्दपुरा लोला पे मे कर 2009 में सर्जरी तो मे लग तम 4.5 लाख रुपये सोरी तो मे तम प्रॉपर्टी मे तम सारी कह प्रॉपर्टी जमीन वमीन मकान वकान मे गई श्रीनगर में आज 8 वरी तो बह काम तो असल पे बह जीना वीना तो मे गई 2-4 वह बे आज गो मे 1 वरी बिहित बह मजूर कर पे लग मे थोड़ा जोर पे कर जनवरी मज इको तथ पे वो डॉक्टर इमरान बे सर्जरी लगा 3 लाख रुपये अगर दिल ग तेन लगन 4 लाख रुपये 5 लाख मगर कर 15 दिन मज पहुँच जमा सोज दिल तत ग सर्जरी असल पे मगर मे खुदायस वराई वुकनस कहें बह मोहताज न मे कह जेन वोल न कह बच बे खानदारी मे वुकनस टोटली बह मिसकीन मे तुम मदद कर वल ते बह कर सर्जरी मे खुदायस वराई कहें वुकनस। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।